हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। क्या यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या है। ये जो वर्ड ओम्स लॉ, ये वर्ड जो ओम आया है, ये एक फिजिसिस्ट के नाम पर आया है। बेसिकली ओम वाज अ जर्मन फिजिसिस्ट। तो ओम ने क्या दिया, ओम ने एक रिलेशनशिप दी, एक रिलेशन दिया किस किस के बीच में स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया। तो जब ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने देखा कि जब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तब तब उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। तो इन्होंने एक पॉइंट दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने पर क्या चीज इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये प्रोपोर्शनल हुआ इलेक्ट्रिकल करंट के, जो करंट हमारा सर्किट में फ्लो कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओम्स लॉ ने, मतलब ये जो ओम थे, इन्होंने यही पॉइंट दिया, ये रिलेशन दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। और इसी चीज को V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जब जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी तब तक करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तब तब करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। अब हम ये देखेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। बेसिकली रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो किसका अपोजिशन कर रहा है, ये करंट का अपोजिशन कर रहा है। जो भी सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसमें बाधा डाल रहा है, उसका अपोजिशन कर रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट है। इसकी यूनिट होती है ओम। इसे हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, ओम। ओम इसकी यूनिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा आया ओम्स लॉ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V इज इक्वल्स टू, हमें पता I इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो V इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे R की वैल्यू चाहिए, तो R इज इक्वल्स टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो R की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, V अपॉन I। और ये कहाँ से आई R की वैल्यू, हमारी आई ओम्स लॉ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस अपोजिशन कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज का, या फिर सिंपली कहें करंट का अपोजिशन कर रहा है। और इसकी यूनिट होती है ओम, जो कि हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल, इसे हम कहते हैं ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये डिपेंड कर रहा है हमारा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर कोई हमारे पास में वायर है, वायर क्या है, कंडक्टर ही तो है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो चीज कंडक्टर है, जिसके अंदर करंट इजीली पास हो जाए। तो वायर क्या हमारा एक कंडक्टर ही तो है। वायर के अंदर हमारे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर लेंथ ज़्यादा है वायर की तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। ये देखिए मैंने पहले पॉइंट में लिख रखा है, यानी कि अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर वायर की यानी कि कंडक्टर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ
conductor is large, then the value of resistance will also be more. And if length of conductor is less, then the value of resistance will also be less. यानी कि अगर वायर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैसी होगी, कम होगी, और अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड डिपेंड करता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि एरिया कितना है कंडक्टर का। अगर एरिया हमारा ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स याद रखना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर ये कह सकते हैं एरिया ज़्यादा है मेरा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और अगर एरिया कम है कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, क्या नेचर है, किस टाइप के मटेरियल से बना है हमारा कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ आता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मैं लिख देता हूँ, इफ टेम्परेचर इज हाई then the value of resistance is more, and if temperature is less then the value of resistance is also less। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो हमारा रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब हमने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, तो हमने इसे इक्वेशन 1 बना लिया था। और सेकंड में हमने देखा था रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया था। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और सेकंड इक्वेशन बनी हमारी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यानी कि ये क्या है, ये है हमारी रेजिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं रो, ये रो, और ये साइन, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है इसे हम रो कहते हैं, और ये हमारी क्या है, क्या कहलाई जाएगी, ये हमारी कहलाई जाती है रेजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाई जाती है, रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होती है इसकी यूनिट, ओम मीटर। तो स्टूडेंट्स ये चार फैक्टर्स थे जिन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ वायर की ज़्यादा है या कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। किस टाइप का मटेरियल है उसके नेचर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा है कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, कम होगा। फिर हमने देखा ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्हें हमने कंबाइन करा, ये हमारा आ गया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करा तो हमारे पास में आर इज
प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमने देखा आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं रो, और इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या यूनिट होती है? ओम मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज याद रखना, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही बढ़िया हमारा क्या होगा? कंडक्टर होगा। जो मटेरियल होगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा? कंडक्टर की फॉर्म में होगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें इजीली पास हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? इंसुलेटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जितनी कम हमारी ये रेजिस्टिविटी है, जितनी कम वैल्यू इस रो की होगी, तो मटेरियल किस फॉर्म में होगा? कंडक्टर की फॉर्म में होगा। और अगर वैल्यू ज़्यादा है रेजिस्टिविटी की, तो मटेरियल किस फॉर्म में होता जाएगा? इंसुलेटर की फॉर्म में होता रहेगा। वो बेस्ट इंसुलेटर होगा। अगर सबसे कम वैल्यू है रेजिस्टिविटी की तो वो कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू है रेजिस्टिविटी की वो बेस्ट इंसुलेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 1 ओम की बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट्स 1 ओम की बात करूं तो 1 ओम क्या है हमारा? 1 ओम हमारा किसी भी सर्किट में क्या कहलाया जाता है? अगर मैं सर्किट की बात करूं तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, कोई भी सर्किट है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 1 वोल्ट होगी। कितनी होगी? 1 वोल्ट। और उस सर्किट के अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जब इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस चीज को हम क्या कह देते हैं? 1 ओम। क्योंकि हमें पता है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट के अंदर? 1 वोल्ट। और करंट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? करंट की वैल्यू है हमारी 1 एम्पियर। तो इस 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? इसे हम करते हैं 1 ओम से। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 ओम क्या है? 1 ओम हमारा कुछ नहीं है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। और करंट फ्लो जो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी? वो चीज कहलाई जाएगी 1 ओम। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस करा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ हमारा सिंपली ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाएंगे तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आता है जिसे हमने नाम दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, अपोज कर रहा है चार्ज के फ्लो को, यानी कि सिंपली कहूँ अपोज कर रहा है करंट को। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम। किन किन चीज़ों पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और अगर वायर की लेंथ कम है या कंडक्टर की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने देखी। तीसरा हमारा मटेरियल का नेचर कैसा है, यानी कि जो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उस पर भी ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चौथा, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर का कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैसी होगी? कम होगी। यानी कि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। फिर हम फिर हमने देखा कि ये जब दो इक्वेशंस कंबाइन हुई, ये वाली स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ से हमारे पास में इन्हें कंबाइन करने के बाद में एक फॉर्मूला आया रो एल अपॉन ए। इस रो को हम क्या कहते हैं? इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या यूनिट होती है? ओम मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। और जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही मटेरियल कैसा होगा? बेस्ट कंडक्टर होगा। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही मटेरियल बेस्ट इंसुलेटर होगा।
तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये टॉपिक ओम्स लॉ आगे तक मतलब एंड तक काम आएगा। जितने भी हमारे पावर के फॉर्मूलेज हैं, हीट के फॉर्मूलेज हैं, तो वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर्मूले के ऊपर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ और इस वाले फॉर्मूले के ऊपर, ये जो सेकंड फॉर्मूला है, पहला तो इसके ऊपर और सेकंड इस फॉर्मूले के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। ये पार्ट थर्ड था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, अब पार्ट फोर्थ लाऊंगा, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस कराऊंगा किस टाइप से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।